सो हेलो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? 2 पार्ट्स वैलेंसी के मैं कंप्लीट कर चुका हूं और आपकी प्रैक्टिस के लिए थर्ड वीडियो में और आपके लिए बनाने जा रहा हूं। सो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, माइनस आयंस की प्रैक्टिस करते हैं। गॉट इट? तो अब आप देखिए ऑक्सीजन का, यहाँ पे अगर आप चेक करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इफ़ यू रिमेंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैं एक एक वर्ड को बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप सुन सकें, घर पर प्रैक्टिस कर सकें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले रूम में, पहली शेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सेकंड में हमें 8 भरने हैं अगर हो तो इस 8 का मतलब मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर का। ये एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास को हम ऊपर लिखते हैं, बट वैलेंसी के लिए हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत नहीं है। इस 8 का मतलब है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले रूम में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे रूम में 8 भरने हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बट अब तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ये हमारी लास्ट शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हमें इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो हमने जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे। अब ऑक्सीजन चेंज हो चुका है ऑक्सीजन -2 में, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया है -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करें। आई होप ये आपको समझ में आगे होगा। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 को कैसे कंप्लीट करेंगे? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में बचे ही 5 हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 3 इलेक्ट्रॉन मुझे इसे देने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन मैंने इसे दे दिए। अब हो चुका है 2,8। 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे हैं, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ चुका है -3। माइनस क्यों साइन लगाया? जब आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो माइनस का चार्ज आता है, नॉन मेटल्स पे माइनस का चार्ज आता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। अगले पे चलते हैं हम लोग, गौर करिएगा, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाऊंगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। गौर करना, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। चलिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 9 है, फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 आने चाहिए थे, है नहीं, 7 फिल करेंगे हम लोग, 7 हमने फिल कर दिए। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके लिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 2,8। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है, तो फ्लोरीन पे चार्ज हो चुका है -1। माइनस लगाते नहीं है तो आप जनरली F- लिख दीजिएगा। अच्छा, आपने गौर करा इन सारी चीज़ों पे? चलो एक बार और, एक नियोन भी बच गया है, ये एक नियोन भी बच गया है, नियोन को भी ले लेते हैं। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। 11, 12, 13, 19, 20 में करा चुका हूँ एटॉमिक नंबर, बीच के आपको करना है। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। आखिरी शेल में देखिए, पहला एलिमेंट ऐसा निकला है जो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8, अभी तक की प्रैक्टिस में। इसका मतलब नियोन ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट, जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये हमारा एक इनर्ट एलिमेंट हो गया है। कोई दिक्कत? तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? इसकी वैलेंसी आएगी 0। अब एक गौर करने वाली बात आप देखिए, आपने अभी अभी मुझसे पढ़ा है, आपने अभी अभी मुझे सीक्वेंस में पढ़ा है, आपने पढ़ा है मेरे से नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन N-3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं? 10। आप चेक कर लीजिए, 2 और 8, 10। ऑक्सीजन -2 के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 10। फ्लोरीन माइनस के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 10। ठीक है। नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? हो चुके हैं 10। मैं एल्यूमिनियम, मैं आपसे बात कर रहा हूं सोडियम प्लस की, मैं आपसे बात कर रहा हूं सोडियम प्लस की, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, आप चेक करना। मैं आपसे बात कर रहा हूं मैग्नीशियम +2 की, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, देखिएगा आप लोग ढंग से देखना। मैं आपसे बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम +3 की, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो सबके पास अब इस स्टेट में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या मैं इन सब को एक नया वर्ड बोल सकता हूं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। क्या ये चीज आपको क्लियर है? जिनके पास, सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, कब? या तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद या इलेक्ट्रॉन देने के बाद। सबके पास आउटर मोस्ट शेल में अब 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इन्हें बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।